अमित जी के मुंह से निकला साला कॉपी करता है। सीबीआई ने भी कभी मेरी इतनी जांच पड़ताल नहीं की होगी जितनी आपने करके रखी। आई डोंट लाइक कपिल शर्मा ओनली बिकॉज ऑफ द बेहूदगी। एकता तूने महाभारत का सत्यानाश कर दी। आई डोंट लाइक बिग बॉस। सुभाष जी आपकी फिल्म में दिलीप साहब है, राजकुमार है, मुकेश खन्ना क्या करेगा? मुझे रेखा का भाई बना दिया। चौधरी सागन का सर कट सकता है, सूली पर चढ़ सकता है, बारूद में फट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। अक्षय कुमार टुक लिबर्टी ऑफ जस्ट वेयरिंग अ विग, एक मुस्टैच, और ही वाज लुकिंग अक्षय कुमार, ही वाज नॉट लुकिंग पृथ्वीराज चौहान। इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर एक्टर को कास्ट करता है, एक्टर प्रोड्यूसर को कास्ट नहीं करता। मेरे को फोन आता है, मैं फटाक से मना कर देता हूँ, नो सिगरेट, नो अल्कोहल, नो गुटखा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं उससे पहले आपको कहना चाहूंगी कि हमारी हिंदी फिल्मों में एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस भी है, बस कमी है तो एक सुपर हीरो की। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले सुपर हीरो का शानदार आइडिया क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। बट आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उन्होंने हमें 90s में ही हमारा अपना इंडिया का पहला सुपर हीरो दे दिया था, शक्तिमान के रूप में। वैसे सुपर हीरो बनकर सोसाइटी को वो आज भी सुधार रहे हैं, बस फर्क इतना है कि डिजिटल मीडियम से वो सोसाइटी को सुधारते रहते हैं अपने ट्वीट्स के जरिए। मेरे साथ है द वेरी फेमस मुकेश खन्ना जी। सही कहा आपने। मैंने 90s में ही 90s बोलो या 97 में गुस्ताखी तो की थी सुपर हीरो बनाने की। वो जो गुस्ताखी आपने जो की है उस आइडिया को कोई क्रैक नहीं कर नहीं, पाया पर है। उसके पीछे भी रीजन है जी। मैडम। क्या है कि हमने भी जब बनाना शुरू किया था ना, मेरे डायरेक्टर ने कहा था मुकेश ये सब्जेक्ट पहला नहीं होना चाहिए। मेरे प्रोडक्शन का फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्शन जी। दूरदर्शन मांग रहा था वहां से। हाँ। तो मैंने कहा यार क्यों, बोला नहीं ये चौथा पांचवा मेरे को बहुत कॉस्टली है। मैंने कहा यार मैं एक्टर, मैंने कहा चल कूद जाते हैं, और कूद गए तो मालूम पड़ा डेफिनेटली इट इट नीडेड मनी, इट नीडेड स्पेशल इफेक्ट्स, इट नीडेड, इसीलिए कोई अंदर घुसता नहीं। क्योंकि शक्तिमान इतना आइकॉनिक है तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आइडिया कहाँ से आया, उसकी कैरेक्टराइजेशन और डिटेलिंग कैसे की? क्या है कि इट इट इज समथिंग व्हिच हैपेंड फ्रॉम टॉप। सी महाभारत, भीष्म पितामह हैपेंड फ्रॉम टॉप। जी। नाइदर चोपड़ा साहब नॉर गूफी साहब, गूफी कास्टेड मी एज भीष्म, दे कास्टेड मी एज दुर्योधन। यस। सो मैं अगर भीष्मा बना तो ऊपर से हिस्ट्री में जो चीज चाहती है ना ऊपर से होती है। तो शक्तिमान का बनने का भी सारा प्रोग्राम ऊपर से ही फिक्स्ड हुआ कि एक देश का पहला सुपर आना चाहिए। मेरे घर में एक छोटा बच्चा, मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 97, वो ऐसे ऐसे करके 25-50 जो टॉयज होते थे, मशहूर होते छोटे छोटे हाँ थे, हाँ हाँ हाँ। उसको बाल्टी में नहलाता था, और फिर बाहर माँ उसकी बोलती थी अरे जल्दी कर शिवम, बस आ रही है, बस आ रही है। तो मैंने कहा यार ये साला हमारा कोई नहीं है इसके अंदर। सब देखा मैंने एक 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 एक, एक। तो वी डिस्कस विद द डायरेक्टर कि अपने देश में सुपर हीरो कोई नहीं। और मेरा मेरा जो डायरेक्टर था टर्न्ड आउट टू बी दिन करजानी। he was he freaked out on comics. he was from Zanzibar I suppose. बोलता मेरा ट्रंक भर के कॉमिक्स होता था। तो मैंने क्या करता था, बोला पढ़ता था, लोगों को भी देता था। एंड एंड ही हैड दैट आइडिया। मेरे को सिर्फ उस जमाने में सिर्फ या तो सुपरमैन मालूम था या हनुमान मालूम था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज बिग बिग जो बाद में आए, बट आई वॉज अवेयर ऑफ इट। और मैं मैंड्रिक्स पढ़ता था, वो जो एक आता था एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कहीं पे, मैंड्रिक्स का और इसका, या फैंटम एट द मोस्ट। मैंने कहा चल करते करते, और करते 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 मालूम पड़ा कि बहुत कॉस्टली है। हमारा पहला एपिसोड ही कम से कम 21 डेज लग गए। और जब बना तो धीरे धीरे इतना आइकॉनिक बनता गया कि लोगों की तरफ से मेरे को फोन आने शुरू हो गए। मेरे को हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं बोलता बहन जी क्या बात है बताइए, सामने आके खड़ी होती थी कभी कभी फंक्शन में, मतलब मेरा बच्चा आपकी वजह से दूध पीना शुरू किया। हाँ, क्योंकि शक्तिमान मैसेज या, देता था सभी बच्चों दूध को। पिएंगे तो शक्तिशाली Yes. बनेंगे। मैं इसको मारते थे, नहीं पीता था। हाँ। तब मुझे लगा कि ये सुपर टीचर भी बन सकता है। तब मैं अगर भीष्म पितामह के रूप में लोगों को आयुष्मान भव, अच्छी अच्छी मैं उनको आशीर्वाद दे सकता हूँ, Yes. गुडविल है, बट यहाँ मैं समाज को सुधार सकता हूँ। Yes. दैट आइडिया स्ट्रक अस एंड देन वी हैड दैट सेक्शन कॉल्ड छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एंड इवन शरीर मंदिर है चंदपल शक्तिमान के साथ में, इसको बताया कि सिगरेट नहीं पीते, ये नहीं करते, और वो सब चीजें इतनी हिट हो गई। दैट बिकेम, बिकॉज फॉर मी द स्टार्टिंग वाज चांदी के थाली में आया ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जब मैंने
पानी में कूदते हैं तो पानी का टेम्परेचर मालूम पड़ता है। आइडिया लेकर जब मैं वहां पर गया दूरदर्शन पे, सारमा जी हमारे डीजी होते थे, ही लाइक दैट आइडिया, ही सेड मुकेश you take any one morning Saturday slot, I will give you 104 straight. अभी जो माहौल है वो फिर से फिक्टिशियस कैरेक्टर्स का है। टीवी पर अगर देखा जाए तो नागिन सीरियल आ रहा है, जो एकता कपूर एक टाइम पर सास बहू बनाती थी वो अब नागिन सीरियल्स बना रही है, और फिल्मों में भी उसी तरह के किरदार आ रहे हैं, स्त्री है, सरकटा है। आपकी बात ने जो आपने जो स्टार्ट किया ना, वहीं पर मैं अटक गया, जो उन्होंने जी। नागिन बनाई। जी। हम उस एकता कपूर को कह चुके हैं, एकता तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। जी। वो नेगेटिविटी में बनाती है पूरी, उसके सारे के सारे चैनल देख लो, या तो अश्लीलता की तरफ जाते हैं, नेगेटिविटी। नागिन इसलिए चला कि नागिन के अंदर अगेन वही बदला, और नागिन कोई नहीं कहता है कि नागिन कभी बदला के लिए फिर से पैदा होती है, बट ये हमारी कहानी फिल्मों में भी मशहूर है। हाँ। रीना रॉय नागिन का रोल करके जितेंद्र के साथ, वो फिल्म हमेशा हिट होती है। सो इट इज नॉट बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर है, अगर नेगेटिव कैरेक्टर में अगर उसको शेर बना देते नहीं चलता। नागिन है, ओ नागिन, हाँ कहाँ से आती है, फिर बदला लेती है, अपने छोड़ेगी नहीं तुमको, और हमने फिल्मों में फेमस इसलिए वो चली। बट आपका जो दूसरा कहना है ना कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा चलते हैं, मेरे को शिकायत नेगेटिव कैरेक्टरों से ज्यादा नहीं है, मेरे को शिकायत है कि आपने परिवार के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर्स भर दिए। मैं इसीलिए सैटेलाइट नहीं करता। सास भी कभी बहू थी वॉज अ क्रिएटर ऑफ द विलन इन द फैमिली। देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसी होगी, आपको लगता है औरतों की इमेज खराब की गई है, और सीरियल औरतों की इमेज खराब की गई है फैमिली का। और मैंने किसी को पूछा क्यों देखते हैं साहब लोग, क्योंकि हिट है, वो क्रेज था उसका। हिट है। वो मुझे क्या अच्छा जवाब दिया, मतलब सर हर आदमी चाहता है दूसरे की फैमिली में देख के उधर उधर क्या गड़बड़ी हो रही है, दिल लाइक इट। यस, आपको ले जाने के लिए शो में ये कपिल शर्मा मानने को तैयार हो जाए कि आदमी जो है वो औरत नहीं बनेंगे और क्लीन कॉमेडी होगी, तो क्या आप जाएंगे कपिल के मेरे show लिए तो चेंज करेगा वो। मैं कोई उनके लिए बहुत बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ, उसको तो सलमान खान से लेके शाहरुख खान से लेके दुनिया भर के लोग आते हैं, बैठते हैं, हा 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 करते हैं। एक आदमी को बिठा दिया जाता है जिसको पैसा दिया जाता है कि तुम हा 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 करते रहो। वो मुकेश खन्ना को क्यों बुलाएगा? आपको मालूम है एक अधर्मराज, मैं उसको धर्मराज छोड़ दिया, क्या स्टेटमेंट दिया उसने मालूम है? अरे मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था प्रोग्राम में, छपा हुआ किसी का इंटरव्यू में आया। वो तो सोनी ने तो यहाँ तक रिसर्च किया था हम महाभारत में कि किसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी का सेंस जिसको है उसको बुलाते हैं। मैंने कहा ओए, मैं अपनी वीडियो में बोल गया, इस तरह क्रिकेटर जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि सचिन तेंदुलकर को कोई कॉमेडी का सेंस नहीं, मत बुलाओ उसको। अरे साहब हम आते हैं तो आपके चैनल को उठाते। मैं कपिल के शो में नहीं गया, मुझे आज दोपहर को एक मैसेज आया, फोन पे फोन 4 फोन आए, मैं उठाता नहीं। और मैं कभी फील करता, व्हाई डोंट यू मैसेज, यू डोंट एक्सपेक्ट एन आर्टिस्ट टू पिक अप अननोन नंबर। फिर भी करते गए, 4-5 गया, फिर मैं कभी कभी कौन, तो उसका जवाब आया, सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस थिंग, जो इन एंडमॉल पता नहीं क्या, सर मैं बिग बॉस के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने एक लाइन का जवाब दिया, आई डोंट लाइक बिग बॉस। ओके सर। क्या प्रॉब्लम है सर उससे? इट इज नॉट आवर कल्चर साहब। बिग बॉस इज लिफ्टेड फ्रॉम अमेरिका। वहाँ का ये बिग डैडी है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है, वहाँ 6 आदमी 10 आदमी 15 दिन 3 महीने एक साथ में रहते हैं। हमारे देश की परंपरा नहीं है साहब। पहली बात ये नहीं कि अब आप लिव इन रिलेशनशिप है उन लोगों की, बट आप बेहूदगी दिखा रहे हो, आप अश्लीलता दिखा रहे हो। औरतें तो करती हैं गॉसिप, ठीक है, मर्द गॉसिप करते हैं। अरे यार तूने सुना है वो ऐसा, अरे साहब मर्द कभी नहीं करते ऐसे साहब। आप वो गेम है एक तरह का, और उनको करोड़ रुपए जीतना है, और सब आप दिखाते क्या हो? मैं जब भी देखता हूँ बंद कर देता हूँ, खामखा के झगड़े। सो ये तो मैंने आज ऐसा जवाब दिया, इसके 3 महीने पहले मुझे 4 बार पूछा गया है बिग बॉस। एक बार मुझे याद है मैंने जवाब दिया, मैंने कहा डू यू थिंक आई विल गिव यू 3 months ऑफ माई लाइफ टू यू? मैं अपनी जिंदगी के 3 महीने आपको दे दूंगा? वो समझ गया। मैं वहां पे जाके रहो तो 3 महीने तो आप आउट हो गए। मैंने कहा कि सॉरी, मैं तो लिटरली मैं ओपनली बोलता हूँ, आई डोंट लाइक
बिग बॉस. आई डोंट लाइक कपिल शर्मा ओनली बिकॉज ऑफ द बेहूदगी, बट ही इज अ टेरिफिक एंटरटेनर, नो डाउट. लेकिन उन्हें भी आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि असभ्य है, जब आपसे एक अवार्ड शो में आप उन्होंने पूरी ग्रीट नहीं सीबीआई की पूरी मेरी इंक्वायरी करके आई हैं पूरी की किया। पूरी. आपसे बात करनी है तो आपके बारे में पढ़ के आना ही पड़ेगा। नहीं देखिए, ऐसे दो घटनाएं हुई, मैंने बोल चुका हूँ. मैं बीच में आके मैं बोल गया. कई लोगों को लगा कि मैं क्यों नहीं गया कपिल शर्मा के शो. जी इवन गूफी को समझ में नहीं आया. अरे मुकेश, करोड़ों लोग देखते हैं. मैंने कहा देखते होंगे गूफी, मैं नहीं जाऊंगा. ये सब गए, मैं नहीं गया. कपिल के साथ हो सकता है बैक ऑफ द माइंड में मेरे एक दो घटनाएं थी. जी वो दो घटनाओं ने भी मुझे उसको, आई वुड नॉट से एंटी कपिल, बट एक होता है ना किसी किसी के साथ वाइब्रेशंस नहीं मिलती आपके. वो आदमी सही होता है फिर भी लगता है यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम यार. अच्छा तो एक बार दो घटनाएं कर चुका है, शायद उसको भी रियलाइज नहीं होगा. हालांकि कृष्णा अभिषेक को मालूम है, मैं बोल चुका हूँ. अच्छा। कृष्णा अभिषेक ने मेरे साथ 350 एपिसोड किए सौतेला के. एक उसने प्रोग्राम दिखाया था जिसमें उस जमाने में शायद सर्कस आती थी, कॉमेडी या पता नहीं, कॉमेडी का शो का नाम कॉमेडी सर्कस समा उसमें. हाँ। और उसमें स्किट करते थे, स्किट करके रोल करते थे. तो कब ये कृष्णा अभिषेक और ये या कपिल या कोई वो फिर लड़की अच्छा खासा एक स्किट करते थे. वो पब्लिक को मजा आता था. साहब गलती क्या कर दी, उसने शक्तिमान की ड्रेस पहन ली कपिल ने। और सामने एक लड़की को रख दिया. अच्छा और एक इधर एक बाकायदा बेड दिखाया, नॉट द सुहागरात बट बेड. लड़की खड़ी है, कपिल शर्मा जो है ऐ करके लड़की की तरफ बढ़ता है. अचानक घंटी बजती है इसकी मोबाइल की. फोन उठाता, हाँ हाँ आता हूँ, गायब. फिर वापस आता है, अगेन लड़की की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है. फिर एक फोन आता है, अच्छा आता हूँ, ठीक ठीक ठीक, गायब. मैं भड़क गया. मैंने कहा व्हाट द हेल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो. शक्तिमान जो इतना पाक कैरेक्टर बन गया है, हमने बनाया है उसको, हम उसको बिलीव करते हैं कि वो बच्चों को सिखा रहा है, उसको आप दिखाते हो कि वो मजबूरी में है उसको, इसीलिए वो नहीं तो वो भी लड़कियों की तरफ, इनकी तरफ फिरता लड़कियों के पीछे. क्या बकवास कर रहे हो. वो गीता विश्वास के होने के बावजूद भी गीता विश्वास से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि सोसाइटी के लिए बना हुआ. उस कैरेक्टर को आप ऐसा ऐसे जस्ट फॉर द नेम ऑफ कॉमेडी. मैंने फोन लगाया उसको, मिस्टर कृष्णा अभिषेक. मैंने कहा कृष्णा क्या है यार, ये तुम लोग क्या करते हो. सर जी सॉरी, मैं एक्चुअली ये स्किट मैं करने वाला था, लास्ट मोमेंट में कपिल ने ले लिया अपने पास. तो एक तो वो गुस्सा, और दूसरा पुरुषोत्तम दीवान के लिए मेरे को अवार्ड देने के लिए गोल्ड अवार्ड फंक्शन में बुलाया था. फ्रंट रो में बैठा था मैं, और इत्तेफाक से उसका भी कॉमेडी शुरू हुआ था, नया नया था, मतलब फिल्म सिटी में सेट. वो जल्दी में होगा शायद, वो भी आके बैठ गया और हैपन टू सिट जस्ट नेक्स्ट टू मी. मैं जानता था बिकॉज इज आते थे एंकर बन के. बट साहब एक एक जो ग्रेसफुलनेस होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ी बात है. मिस्टर अजीत, बिग एक्टर अजीत साहब, प्लेन में मैं ऐसे जा रहा हूँ आइल से, मेरी शायद थर्ड सीट थी, उनकी फर्स्ट सेकंड थी, हाथ पकड़ लिया मेरा. तो मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, मैंने कहा देखा, मैंने कहा अजीत साहब, मैंने कहा हाँ अजीत साहब क्या बात है. माफ करना, डैड बना दिया आप. अब वो यलगार की ने मुझे फिरोज खान का बाप. अब देखो एक्टर की इतनी अंडरस्टूड है कि कभी हमने काम नहीं किया, बट वी आर सो दिस, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट. अभी दिलीप साहब सामने आ जावे, प्राण साहब सामने आ जावे, सर कैसे हैं. अमित जी के साथ जिंदगी भर मैंने काम नहीं किया है, बट अमित जी 3 बार मेरे से टकराए हैं. एक बार मैं लंदन से आ रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास से निकले, मैं बिजनेस क्लास से निकला. गेट पे खड़े हो गए उतरने के लिए. मैंने कहा अरे अमित जी कैसे हैं, शोल्डर पर टच किया, कैसे हैं सर आप. हाँ मुकेश ठीक हूँ, दैट्स ऑल. बट वी से दैट, वी अमिताभ है, ये है, कभी मिले नहीं, काम नहीं किए, तो आई एम सपोज टू नॉट लुक एट हिम एंड इट लुक्स इडियोटिक. दिस मैन सैट विद मी फॉर 10 मिनट्स, मे बी 20 मिनट्स, विश भी नहीं किया, हेलो सर कैसे हैं, और उनका नाम पहले आया, जल्दी जाना होगा, ऊपर गया, अवार्ड लेके भाग गया. तो ये दो चीजें मेरे दिमाग में थी, तभी मैंने कहा असभ्य है. मैंने बुरा नहीं कहा, मैंने कहा असभ्य, ये असभ्यता है. हमारे हमारी लैंग्वेज में इसको असभ्य बोलेंगे कि आप अपने आप को कितना बड़ा क्या समझते हो. ऐसा आदमी क्या होता है ना, रिस्पेक्ट खो देता है और कुछ, और जो हम्बल होता है ना वो आगे जाता है. एक अच्छा सा एक मैंने इंस्टाग्राम डाल दिया था, समझने वाले शायद समझे नहीं समझे, बट सबके लिए लागू होता है. 4 लाइन मैंने लिखी थी, जब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो अब दोस्त बनाते जाओ, क्योंकि कभी आपको उतरना पड़े तो वो आपके काम आएंगे. दिस अप्लाइज टू सो मेनी ऑफ द पीपल. इसलिए करो कि आप ये सीढ़ी है, चढ़ते उतरते रहते हैं. हाउ आर यू, ठीक हो, कैसे हो, बस दैट्स ऑल. चमचागिरी मत करो. यलगार की आपने बात की, यंग थे आप, फिरोज खान के पिता का रोल आपको ऑफर हुआ, मतलब हाउ डिड यू सेड यस, और क्या थॉट था उसके पीछे. मैडम पूरी इंडस्ट्री में जोक बन गया था.
फिरोज खान साहब और मेरे साहब के बीच में हम नाश्ते की टेबल पे सीन था। डैड तुमने सुना है कल ऐसा कर दिया, ये वो मुझे बीच में डैड तो मैं बोलता था, डैड तो मैं बोलता था। तो इंडस्ट्री में मुस्कुराहट आती थी कि जब फिरोज भाई मुकेश खन्ना को डैड कहते हैं तो हमको हंसी आती 10 साल का डिफरेंस है, या, मतलब आपने कारण क्या क्यों था, किया आपने? कारण क्या है, हाँ। ये बात मैंने एंड ऑफ द फिल्म के बाद के सक्सेस जितनी भी जो हुई, जी। इत्तेफाकन संजय खान की शादी लड़की की शादी में मिल गए अच्छा। और किसी इंसिडेंट की वजह से मैं उनको अवॉइड कर रहा था। प्रीमियर में उन्होंने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया था, मैं इतनी बात बताता हूँ आपको। 2 दिन पहले इसी वो यलगार फिल्म के? यलगार फिल्म अच्छा। में वो एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं थोड़ा पुट ऑफ भी हो गया। अच्छा। बाद में मुझे उन्होंने, तो मैं यहाँ अवॉइड करता हूँ, वो वहाँ पूरे पूरे गार्डन में घूम रहे हैं सब लोग, ये यहाँ से आए तो मैं वहाँ चला जाऊँ। एक जगह सामने आ गए, ऐसे हो मुकेश, मैंने कहा सर ठीक हूँ, हाउ आर यू सर, सुना है दुश्मन नासाज है, कैसे जो बोलते हैं ना लोग, सुना है दुश्मन। अब मैं समझ गया कि इनको मालूम पड़ेगा मुझे बुरा। मैंने कहा नहीं सर, वो आपने जो प्रीमियर में हुआ ना, मेरे भाई साहब को पसंद नहीं आया। उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, बोला नहीं मुकेश, क्या है, दैट बास्टर्ड्स, दैट मेट्रो अथॉरिटी डिड नॉट लेट मी डू थिंग। अमिताभ बच्चन को स्टेज पे बुलाया, दब्बू को स्टेज पे बुलाया, जीतू भाई को स्टेज पे बुलाया, मुकेश खन्ना को स्टेज पे नहीं बुलाया। कहीं ना कहीं फिरोज भाई को मैंने इस बात पर कि मैंने इसीलिए मैं बहुत टेंस था इसलिए मैं तुमको नहीं बुलाया, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा सर लोगों ने मुझे आपका फादर एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रू। उन्होंने क्या बोला मालूम, मुकेश आई टुक यू फॉर योर पितामह इमेज। हाँ, उनका मीडिया में यही स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अब मैं रुक गया, पहली बार कम जगह रुकता हूँ, आपकी इमेज का मैं क्या करूँ। मैंने पढ़ा है कि पहले भाई का ही किरदार बनाना था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको फादर में चेंज कर लिया। फिल्म साइन करने, कैसे साइन की मैंने, बताइए। मैं नहीं मैं मना कर दिया। कोई सुभाष घई को मना नहीं कर सकता, मैंने मना किया। फिर सौदागर मना करके किया। अच्छा। मेरे घर में परवेज इनका असिस्टेंट पहुंच गया मरीन ड्राइव में, फिरोज भाई के वहाँ से आए हैं। मैंने कहा ठीक है बैठिए, चाय पिलाया, हॉल में बैठ के बात करें। बोला मुकेश जी ऐसा है कि ये है कि आप जो है पुलिस कमिश्नर हैं और आपके सामने वो एक डॉन है जो मेन विलन जो कबीर बेदी हैं, और ये है फिरोज भाई के, मतलब आप लड़के हैं, वो सब बात, आपका लड़का फिरोज खान जो इंस्पेक्टर है। थोड़ी देर कहानी चली तो मुझे ये ऑब्जेक्शन नहीं आया कि मैं इसका बाप कैसे बन सकता हूँ। मेरे को यहाँ दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं करूँगा। अब वो एक सेकंड देखा, मैंने फिरोज खान बुला रहा है और आप बोलते नहीं। मैंने कहा देखो क्या है परवेज, मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कोई भी रोल करता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं पूरी जान डालता हूँ। और यहाँ अगर मैंने जान डाल दी ना तो मैं अनदर इफ्तिकार बन जाऊँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनसे अच्छा कोई बना ही नहीं, मुझे वो नहीं बनना। अब बोलते एक चाय और पिलाओगे, मैंने कहा पिलाता। फिर कहानी सुनाई उन्होंने बिगिनिंग से, ये then I realized this is the story of commissioner of police. He is not just a commissioner of police. And I said yes. And I did not do wrong thing because मुझे दुबई में हम लोग शारजा में थे और राज बब्बर के मुंह से निकला, बोला यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ यलगार। मतलब लोगों ने लाइक किया मेरा परफॉर्मेंस। लेकिन फिर वही था कि भाई कहीं ना कहीं मैंने हाँ तो कर दी, बट इवन एक 10:30 रात को मेरे को फ़ोन आया था फिल्म के रिलीज़ होने के 10 दिन पहले। बोला मैं रोमूसी पे बोल रहा हूँ, चेन्नई से, हम लोग ने अभी फिल्म देखी आपकी, वो लोगों को खरीदना था। तो मैंने कहा हाँ बोलो रोमू, हाउ आर यू। तो बोला सर उसमें आपको इंटरवल में मार दिया, कार्लोस को हम ढूंढ रहे हैं, किधर है वो। मैंने कहा क्यों। बोला आपको मार दिया फिल्म गिर के। उनको ये था कि कैद करके रख लेते। बट आई वुड से इट वाज अ गुड फिल्म। एंड खान साहब हैड अ वे ऑफ, एक छोटी सी बात है, जब फर्स्ट एंट्री में मैं बेंगलोर पहुंचा, शॉट चल रहा था, यहाँ सब बैठे थे, दीप्ति नवल से लेकर मनीषा कोइराला और ये और वो, और मैं बाप को, मुझे होम मिनिस्टर का वहाँ पर बुला के सम्मान करते हैं। होम मिनिस्टर मेरे को कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुला के ये अनाउंस करते हैं कि ही विल बी द कमिश्नर। अभी तक कमिश्नर का नहीं आता। तो लोगों का, तो फिरोज भाई साहब वर टेकिंग अ शॉट लाइक दिस, मैं आके पीछे खड़ा हो गया, अभी आया था एक, तो ऐसा कैमरा घुमाया इसके ऊपर कि होम मिनिस्टर ने कहा एसीपी अश्विनी कुमार के घर में लगता है कि वर्दी पहन के ही पैदा होते हैं, मतलब इनके तो खानदान में ऐसे, फिरोज भी बना मेरा। तो खान साहब ने उसका रिएक्शन शॉट ले रहे थे, सब लोग ऐसे बैठे थे, तो मेरे पीछे से निकला, मैंने कहा खान साहब डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ स्माइल ऑन द फेस, क्योंकि जोक मारा उसने, हु इज डायरेक्टिंग।
यस, मैं उसके आगे मैं मैं बात मैं, करते मैं हैं। मैंने ये किया Yes. और मैं चला गया। वो विद इन अ वीक ही न्यू कि मुकेश खन्ना इज नॉट लाइक अदर पीपल। मेरी बात में सेंस था। तो ही यूज्ड टू कॉल मी, अरे मुकेश को बुलाओ यार, मुकेश कहाँ है? आओ मुकेश, बैठो यहाँ बेटा। So this is my relation with director always. I always work with director. I gave my mind. सौदागर में कैसा रहा एक्सपीरियंस दिलीप साहब और राज साहब के साथ, दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटीज, और मतलब कैसे क्या रहा, It was कोई a, किस्सा उस I फिल्म would से? say it was a casting coup of the century. Yeah. राजकुमार को और दिलीप कुमार को एक साथ में साथ लाना आफ्टर पैगाम, एक फिल्म थी पैगाम, इंडस्ट्री को मालूम पड़ गया था कि ये फिल्म बनेगी। उस बीच में मिस्टर घाई कॉलिंग मी एंड आई एम रिफ्यूजिंग रोल इज ऑल्सो अ स्टोरी कि मैं महाभारत उस वक्त पीक पे था। अच्छा। और हम लोग वॉर सीन्स कर रहे थे गोरेगांव में यहाँ पर, और रथ के ऊपर बैठ के सीन चलने वाले थे उस दिन सडनली मैसेज आया मेरे को, इसने कहा, सुबह मेरे फादर भाई ने, सुभाष जी का फ़ोन आया था। मैंने कहा अच्छा, बुलाया। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं जा सकता, मेरे को ये करना है, अपना महाभारत की शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में और शाम की मेरी फ्लाइट है चेन्नई में। मैं विश्वामित्र, उस टाइम में विश्वामित्र और दोनों पैरेलल कर रहा था, 3 दिन यहाँ 4 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ। तो मैं निकल गया, हाँ ना कुछ करके बिना गया। मिले। वॉर सीन चल रहा है, इन लंच के थोड़ा पहले मेरे भाई का लड़का चल के आया, सुनील। तो मैंने कहा ये क्यों आया? तो रवि जी को बोल के मेरे पास आया, बोला सुभाष जी का फ़ोन आया, वो कहते मुकेश को बोलो मेरे को आके मिले, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, मैं रात को लंदन जा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि ठीक है। मैं उतरा नीचे और रवि जी से बात किया। मैंने कहा रवि जी क्या करूँ, यहाँ पर ये बुला रहे हैं मेरे को और वहाँ पर दासरी नारायण राव के पास जाना है शाम को, बिटवीन यू एंड मी, either you go to Dasari Narayan Rao or you go to Subhash Ghai. Forget Dasari Narayan Rao, go to Subhash Ghai. अच्छा। मैंने कहा ओके, पर एक मिनट, मेरी शूटिंग अब डिस्टर्ब नहीं करना, लंच में जाके मिल कर आओ। तो मैं वैसे ही दाढ़ी बिग विग, ऊपर एक छोटी सी हैट पहन ली मैंने। अच्छा। और कॉस्ट्यूम नहीं, मैं मतलब कॉस्ट्यूम वो तो पहन लिया सब कुछ, लेकिन फेस चेंज नहीं कर सकता था। तो मैं जीन्स और उसमें गया। तो सुभाष जी ने देखा मेरे को, एंटर, तू ऐ चला आया दाढ़ी बड़। मैं की कर रहा तुझे, मैंने वॉर सीन से लिफ्ट किया। अब उन्होंने सुनाना शुरू किया, 2 मिनट की स्टोरी के बीच में बोला। मैंने कहा सुभाष जी आपकी फिल्म में दिलीप साहब है, राजकुमार है, मुकेश खन्ना क्या करेगा? बोला नहीं मुकेश, यू आर द एंग्री सन ऑफ दिलीप साहब एंड ही डज नॉट लिफ्ट द गन टिल जैकी श्रॉफ डाइज, तो यू आर एंग्री सन। तो उसने बताया कि तुम्हारा रोल है, मतलब ये मान गया मैं। हालांकि पैसे के मामले में भी अटका था, पर नेक्स्ट डे मैंने हाँ कर दी। So I don't think anybody would, a newcomer like me, I mean मुझे तो अब न्यूकमर ही बोलोगे ना, मैं महाभारत से आया हूँ। तो पहले की 10 फिल्में लोगों को मालूम नहीं है, बट मैं थोड़ा अकड़ू था या अहमी था, स्वाभिमान था। और मैंने जो सवाल किया कि सर आप दिलीप साहब राजकुमार के बीच में मैं क्या करूँगा, और अल्टीमेटली आई डिड दैट फिल्म। मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। दिलीप साहब के पहले मैं और दिलीप ताहिल झगड़ा करते थे, राजकुमार का लड़का, दिलीप कुमार का लड़का। गांव वाले इधर पीछे खड़े, गांव वाले तुमने ऐसा नहीं किया, तुम लोगों ने गांव के लोगों को ये किया, तुमने वो किया, और ये कर चल रहा है। पीछे से दिलीप साहब की एंट्री होती है, मेरे को ऐसा करके टिंग करते हैं, पीछे कर देते हैं, और बाद में उधर से राजकुमार की एंट्री, वो दिलीप ताहिल को टिंग कर देते हैं, फिर सामने से दोनों कह रहे थे कि आप हो, उधर से राजकुमार। एक बार तो मुझे थप्पड़ भी मार के हटाया दिलीप साहब ने। सो यू नो दिस वाज अ रोल व्हिच आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड in a normal circumstances, but I respect दिलीप साहब, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग, और कर रहा है, और रोल भी मेरा बुरा नहीं था। और ये बुरा नहीं था, इसकी मैं लास्ट में एक सिर्फ लाइन बता दूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरे सीन कट गए। मतलब मड आइलैंड में सुभाष जी के फार्म हाउस में फर्स्ट डे की शूटिंग का मुहूर्त, मैं, दिलीप साहब, राजकुमार नहीं थे, पूरी यूनिट सब ये वो, और हम लोग वो दिलीप साहब को मिलाया, मैंने बोला कैसे हैं सब। वो शॉट था मेरा कि मैं चल के निकल रहा हूँ, जैकी श्रॉफ की वहाँ से आवाज़ आती है, अरे सुना है भाई महाभारत खेलने जा रहा है, हाँ पुरुषोत्तम के सब्र का बांध टूट चुका है, आज हमने भी अपने पिस्तौल में गोलियां भर ली हैं। तो पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? मैं टर्न करता हूँ, हमारे दोस्त हैं वो। तो मेरा डायलॉग क्या, दोस्त थे, आज दोस्त नहीं है आपके, वो आज दुश्मन है, दुश्मन। अब आई एम एंग्री सन, सो नेचुरली मैं अपनी मेरे को सुभाष जी ने नहीं कहा था, बट मैं अपने इंस्टिंक्ट से बोला। मुझे मालूम है कि यूसुफ भाई को पहले दिन कोई बोले कि आप थे, और वो भी उंगली करके, तो वो थोड़ा हिले, सुभाष जी बहुत हिल गए।
बोला अच्छा। मुकेश जी तुम्हारा तुम्हारा शॉट ऐसा लेते, दिलीप साहब का अलग से लेते हैं, मतलब कंबाइंड नहीं लेते। और अल्टीमेटली वो सीन फिल्म में भी नहीं रहा, जैकी श्रॉफ का इंट्रोडक्शन सीन था वो। हाँ, अच्छा। तो ऐसे करते करते अंडरस्टूड था हाँ। कि बिल्ली दो बंदरों आप को, स्ट्रांग लग रहे थे उस सीन में इसलिए। मैं मतलब मैं बोल गया इतना बड़ा या, डायलॉग, और मैं या। मेरे को कहा गया था यस, कि आप कि आप एंग्री हो एंग्री तो सन है। हाँ। प्रीमियर की पार्टी थी ताजमहल होटल में शायद, और हम लोग, मैं, रवि चोपड़ा, सुभाष घई और साथ में राहुल राहुल रवेल भी साथ में, ऐसे बातें करते करते एक कोने में चले गए। अब सुभाष जी के मन में एक था तो सी, बिकॉज यू सी आई वाज एट द पीक दैट टाइम, यू नो। यस, दिलीप यस, साहब बड़े हैं यस। ठीक है, बट उस जमाने में हाँ। पूरा हिंदुस्तान, महाभारत यस। और वॉर, हम्म। मतलब आप समझते मेरी पीक कहाँ पहुंच गई हम्म। होगी। रवि को बोला, यू नो आई कुड नॉट जस्टिफाई दिस बॉयज रोल, मेरे को देखिए इस बॉय का रोल जस्टिफाई नहीं कर सका, मतलब गिल्टी को बताने के लिए। तो रवि कुछ बोले, इसके पहले राहुल रवेल बोले, बोला मुकेश आई लाइक यू इन द फिल्म। तो मैंने टर्न करके उनको देखा, बोला मुकेश, दिलीप साहब और राजकुमार के फिल्म में कोई नहीं दिखता, आई कुड सी यू देयर, यू वर देयर, आई कुड। थोड़ा सा एक रिवॉर्ड है कि हाँ। लोगों ने, उसने लाइक तो किया लोगों ने मेरे को, बट दैट डिड नॉट गिव मी एनी फिल्म। सौदागर डिड नॉट गिव मी एनी फिल्म, सौगंध डिड नॉट गिव मी एनी फिल्म, तहलका गिव मी 60 फिल्म। तहलका पे मैं आने वाली थी। अनिल शर्मा जो फिल्म के थर्ड डायरेक्टर फिल्म, है, वो थर्ड आपसे फिल्म। नाराज हो गए थे, वो चाहते थे कि तहलका से वो आपको लॉन्च करे। यस, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब देखो मैंने उस जमाने में महाभारत के जस्ट आफ्टर 88 89 महाभारत खत्म हुई, 90 91 92 93, उस वक्त ये महाभारत के बाद की मेरे फिल्में ऑफर हुई। मनमोहन देसाई का सबसे पहले फोन आया, he wants you, can you tell Mukesh, can you do a main villain? White character को main villain, मैं हिल गया। हाँ। तो किसी ने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं विलन नहीं करता, मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। मैंने उसको फोन में बोल दिया कि मैं दुर्योधन भी मना कर चुका। तो मेरे को किसी ने बताया, सर क्यों किया पता है आपको, उनके पास हीरो होता है, ही विलन नहीं होता। विनोद खन्ना इधर है, जितेंद्र इधर, वो उसके सामने मुकेश खन्ना को खड़ा करो, चलो। दैट मे बी द रीजन ही कॉल्ड मी। मैंने 25 फिल्में बना की, 3 साइन की, सौगंध, सौदागर, तहलका, विद बिग टॉप डायरेक्टर्स, सुभाष घई, अनिल शर्मा और इधर डड्डू सिप्पी। और वो तीनों फिल्में जब एक साथ में बनी ऑलमोस्ट, मतलब कुल्लू मनाली में तो मैं डबल काम करता था, इधर तहलका करता था, नीचे उतर के सौदागर के कैंप का सीन करके आ जाता था। तो सौगंध भी उस वक्त बनी, जब रिलीज का टाइम आया तो सौगंध वाले जल्दी रेडी हो गए थे। अच्छा। तो वो केशुराम से, तो मैं सब मार्केट में खबर आई तो अनिल का फोन आया, मुकेश तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम सौगंध को पहले रिलीज करने दे रहे हो तुमको? मैंने कहा तो मेरी फिल्म करने दो, मैं तुमको जो दूंगा कोई नहीं देगा। धर्मेंद्र, नसीर, वो और इतनी बड़ी। मैंने कहा देखो अनिल जी, मैं राजेश खन्ना नहीं हूँ, मैं किसी को बोलूँ, वो करते थे उस जमाने में, तुम रुक जाओ, इनको रिलीज करने दो। आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मैं क्या करूँगा। बट उसकी बात राइट निकली। मैं लंदन से वापस लौटा था उस जमाने में, एयरपोर्ट से मेरे को किसी ने फोन किया, बोला मुकेश जी आपकी पब्लिसिटी देख रहा हूँ मैं जगह जगह पर, अक्षय कुमार और शांति प्रिया नाच रहे हैं, यहाँ पर राखी खड़ी है, यहाँ पर आप दोनाली करके इधर कॉर्नर में 2 फोटो। मैंने कहा अच्छा। बोला अब मैं आया एयरपोर्ट से, मैं जब मरीन ड्राइव तक गया तो रास्ते में मुझे लैंप पोस्ट पे दिखे। मैंने कहा तो गलत किया इसने, ही शुड हैव ऑन द कॉन्ट्ररी सेड फर्स्ट फिल्म आफ्टर महाभारत पितामह, जो उसको मिलता। नहीं किया। मैंने फोन घुमाया, मैंने कहा केशु क्या कर रहे हो तुम यार, तुम क्या पब्लिसिटी, नेक्स्ट वीक रिलीज थी। मुझे जी क्या है वो, क्या है कि वो अक्षय कुमार की दूसरी फिल्म जो है ना, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की फिल्म है, डांसर करके आ रही थी शायद। अच्छा। सिंधी डिस्ट्रीब्यूटर थे, उसने इसको हाईलाइट किया। अच्छा। मैंने कहा ये गलत है। और लोग अंदर नहीं घुसे कि अरे यार लड़का कौन है, लड़की कौन है, नहीं जानते थे। अक्षय की तो पहली फिल्म थी, तो वो बॉम्बे में नहीं चली, पर आज मुझे बोलते हैं सर इतनी अच्छी फिल्म बॉम्बे में। मैंने कहा फिर हमने तो 10 बार देखी फिल्म। मैंने कहा ऑल ओवर इंडिया चली माउथ पब्लिसिटी पे, लेकिन वहां पर क्या होता है बॉम्बे में, जो दिखता है वो दिखता है। सो समहाउ उसकी बात सही निकली मिस्टर अनिल शर्मा की। उसने प्रीमियर किया, आई थिंक मेरी सेकंड फिल्म वही थी शायद, या थर्ड थी, सौदागर भी बीच में रिलीज हुई। नाज में बाकायदा बैंड बाजे के साथ में करके, हाथी था पता नहीं क्या था, और धर्म जी आ रहे इधर से, मैं आ रहा हूँ, नाज थिएटर के बाद में शौ शाह शी शी, और रिलीज हुई। और उसके बाद मेरे को
पिक्चर मना करना मुश्किल हो गया। केसी बुकाडिया ने 6 फिल्में ऑफर की। मैंने कहा बुकाडिया जी इतना मत खिलाइए, बदहज़मी हो जाएगी। मैं अपने सेक्रेटरी को बोलता था क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, बुकाडिया जी बोलते हैं मुकेश कल नहीं करेगा तो मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। उनको बोलो मुझे रेखा का भाई बना दिया एक फिल्म में, मुहूर्त भी हुआ, पर मुझे मानता वो फिल्म बनेगी नहीं, अब मैं बनी उसके नहीं। बारे में पूछ ही रही थी। अच्छा मैंने आपने बाहर आपकी लॉबी में पिक्चर्स देखी, एक अनटाइटल्ड वो फिल्म एक उसकी एक प्रीमियर घटना की, है जो बहुत आपकी और रेखा जी की या तस्वीरें। कौन सी फिल्म थी और क्या स्टोरी क्या है, थी? देखिए मैं इसी पीक वीक बात कर रहा हूँ। बुकाडिया जी की मैं एक करूँ मैदान जंग, हम्म, और इसके बाद दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, एक फिल्म मुझे फोन आ गया मेरे सेक्रेटरी का, मुकेश जी आप एक फिल्म कल और कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हो शक्ति जी आप कहानी सुने बगैर हाँ बोल देते हो। बोला मैं क्या करूं, मैं रेखा को लिया है मैंने। अब क्या है कि रेखा का जो है ना वो डबल रोल है। अब वो डबल रोल में एक रेखा तो संभाली नहीं जाती, दो दो कहाँ संभालूंगा मैं। तो उसमें मैं पुलिस ऑफिसर और ये एक होगी, और वो मेरे हाथ में राखी बांध देती है। अच्छा। तो बोला उसमें हमने, तो मेरे ऐसे ही मन में बात हुई जो सही साबित हुई, ये फिल्म नहीं बनेगी। रेखा को डबल रोल में आप काट के उसको सिंगल और एक नए लड़के के सामने उसको खड़ा कर दो। हम गए मुहूर्त में, अच्छी तरह से मीटिंग हुई, मैं तो जैसे गया और रेखा जी खड़ी थी, ये खड़ी थी, डायलॉग बोला, मुहूर्त किया, वो हुआ। और मुझे बुकाडी जी ने ये बात कही कि क्या करूं, एक संभालने नहीं जाती, दो दो। मैंने उसका रोल एक निकाल दिया, पर उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी दिख रही थी। मैं कुड सी द आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट की एक्सप्रेशन पढ़ लेता हूँ। वो मुझे लगा कि वो फिर बाद में फिल्म बनी ही नहीं, उसकी शूटिंग ही नहीं हुई। अक्षय कुमार के साथ आपने करियर के इनिशियल दौर में काम किया। पहली फिल्म वो रिलीज हुई थी, हालांकि दीदार उनकी जो पहली फिल्म उन्होंने साइन की थी, लेकिन रिलीज पहले ये हो गई थी। सौगंध हो गई। जी, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी या उस टाइम जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया, आपको लगता था कि इतने बड़े स्टार बनेंगे आगे जाके? एक लड़का हमारे सामने सडनली आया था, डड्डू सिप्पी। देखो फिल्म मेरी थी, राखी जी की फिल्म थी। हम लोग दोनों कैट एंड माउस की गेम थ्रू आउट, और टेरिफिक डायलॉग्स। चौधरी सागन का सर कट सकता है, सूली पर चढ़ सकता है, बारूद में फट सकता है, मगर झुक नहीं सकता, पूरे फिल्म में। उसके बीच में मेरा दामाद जो बनता है, और वो राखी बोलती है कि मेरे घर में लड़का पैदा होगा और तुम्हारे घर में लड़की पैदा होगी, और मेरा लड़का जो लड़का है तुम्हारी लड़की की नथ उतारेगा। बोलता तेरे को कैसे मालूम मेरे घर में लड़की पैदा होगी? बोला हम किसान हैं, हम पढ़ लेते हैं। वो मेरी वाइफ जो बनी है वो प्रेग्नेंट देखती है। ऐसी इंट्रीगिंग स्टोरी में अक्षय कुमार को वो तैयार करती है, क्योंकि मैंने राखी के सारी फैमिली को खत्म कर दिया होता है, बिकॉज मेरी लड़की, वो मेरी सिस्टर उसके वहां जाती है तो उसको भी मार देता है। कहीं ना कहीं वो बात में जब आया सामने लड़का, वो उसको ट्रेनिंग देती है पूरा बकायदा, अच्छा। बनाती है उसको पूरा, उसका पूरा गाने पर उसका ग्रोथ है, कैसे फाइट सीखता है, वो सीखता है। अब ये लड़का जब सामने आया ना, तो ये सामने आके ऐसे सबके सामने डब्ल्यूसीपी को ऐसे फर्शी सलाम करता था, घुटनों पे झुक के ऐसे करके करता। अच्छा, गुड्डो पे हाँ सलाम गुड्डो करते घुटनों ऐसे हाँ, करके। हम देखते थे कि कौन लड़का आया है, तो मेरे को भी नहीं मालूम था लड़का ये। हाँ, मुझे फाइट मास्टर के लोगों ने कहा, बोला मुकेश जी ये लड़का जो है ना, इसको हम लोग उधर जुहू बीच में सिखाते हैं फाइट। सर जो हम सिखाते हैं उससे हम उससे बेटर करता है वो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। और देखिए आप उसकी सौगंध में फाइट, एक छोटी सी फाइट है एंड में, पंकज धीर को मारता है। तो हमको मालूम पड़ जाता है कि एक तो धर्मजी होते हैं, माया तेरे को ढबम, या कोई वो जो आजकल के सलमान बनवा में जंप मार मार के करते हैं, पर ये साहब जो टाइमिंग और ढपांग मारना, उसको करना, इसको। मैंने कहा यार बहुत टेरिफिक इसकी टाइमिंग है, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रीट फाइटर इन इंडोनेशिया। वहां पर ये शेफ भी था, और बैंकॉक में थे शायद, बैंकॉक में थे, और वहां yes। कुछ पैसा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीट फाइट होती है, जैसे दो मुर्गों को लड़ाते हैं वैसे दो लोग लड़ते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो साला वो सीख कर आया एंड आई अप्रिशिएटेड इट। मैंने कहा ये लड़का जाएगा, आगे जाएगा। और उसके बाद भी मैंने पांडव की, मैंने उसके साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी की, मैंने उसके साथ मैंने मैं उसकी खिलाड़ी तू अनाड़ी, बहुत मैं खिलाड़ी तो हेरा अनाड़ी, फेरी। हेरा फेरी, 6 फिल्में की मैंने उसके साथ। एंड आई यूज्ड टू लाइक हिम। ही यूज्ड टू सुबह 6 बजे बेंगलोर में होटल में जाके ऊपर जाके एक्सरसाइज करता था डेफिनेटली डेली। तो आई अप्रिशिएटेड कि दिस मैन इज वन ऑफ द फिटेस्ट मैन इन इंडस्ट्री कंपेयर टू ऑल दोज पीपल जो ऐ हो जाते हैं। ये ऐ नहीं है, ये सीधा है। सो आई लाइक्ड हिम। आज तक मेरे साथ अच्छा रिलेशन है, बट हमने काम नहीं किया, हेरा फेरी के बाद काम नहीं किया। पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में काफी फ्लॉप रही है, फिल्में बहुत की है लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। और मैंने अक्षय को एक व्हाट्सएप भी भेजा था, और मैंने एक अपनी वीडियो में भी मैंने उसको मैसेज दिया है कि अक्षय का प्रॉब्लम क्या है। हालांकि मैं ही उसको अप्रिशिएट कर चुका हूँ कि तुम अभी चुनते हो फिल्में। पुराने जमाने में मैं नाड़ी तू खिंदाली के टाइम पे जो मिलता था ले लेता था। अभी ये ढूंढता है कहानियां।
पैडमैन, रेस्क्यू ऑपरेशन और ये टॉयलेट एक प्रेम टॉयलेट। कथा। तो मैं उसको मिलने गया, मैं वैन में था, मेरे को मिला, मैं उसको एक अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, दिल्ली मेरी जेब में। अच्छा। तो मेरे को देख के बोलता, "अल्लाह मुकेश जी आप ऐसे ही हैं अभी भी।" मैंने कहा, "हाँ, तू भी अच्छा लगता।" बातों-बातों में मैंने उसको ऑफ़र किया, अल्टीमेटली उसने ना ही की फ़िल्म को। बट वो आदमी को मैंने कहा कि अक्षय तुम अच्छा कर रहे हो अभी। नहीं, किस्मत चल रही है मेरी। मैंने कहा नहीं अक्षय तुम अभी सेलेक्ट करते हो। वही बात मैंने रिफ्यूट किया आफ्टर सर्टेन इयर्स नाउ कि सेलेक्ट तो करता है पर गलत सेलेक्ट कर रहा है। इसका इमेज है एक फाइटर का। इसको फाइटर हेरा-फेरी कॉमेडी का इमेज इसका अच्छा है। लेकिन इसका इमेज ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भीड़-भाड़ में पब्लिक बोले मार अक्षय मार इसको, नहीं मारता। आप ऐसा करिए, इसको छोड़ दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन फिल्म तो चली बट कहीं न कहीं मुझे लगा कि एक्टर की अपनी इमेज होती है। अक्षय की फिल्म मैंने ये अंदाज़ कर रहा हूँ कि उसको ऐसी फिल्म लेनी चाहिए जहाँ पर पब्लिक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर। जंप मार के आएगा, 6 माले से भी मारा है जंप उसने। और इतनी छोटी-सी जगह में एक्टर को पकड़ के मारता है। नसीर ने भी तारीफ़ की कि क्या टाइमिंग है और हम उनके साथ फाइट करते हैं तो सेफ फील करते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो एक्टर के कभी-कभी मार देते हैं गलती से, सो सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैंने उसको ये सलाह दी कि तुम ऐसी सब्जेक्ट करो जिसमें देखो हमारे यहाँ इमेज ओरिएंटेड है। मैं अगर हीरो में सुपर हीरो में अच्छा लगता हूँ, तो मेरे को सुपर हीरो ही करना चाहिए। सो आई थिंक मैंने सजेस्ट किया उसको। उसको बुरा लगा, अच्छा लगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमारे में कम्युनिकेशन में उसको अपने इंटरव्यू में बुलाना चाहता था, मेरे एम के शो में। समहाउ मेरे को कोई थोड़ा-सा अगर कैसा मुझे रिस्पेक्ट देता उस पे डिपेंड करता। उस आदमी ने थोड़ा-सा मेरे को अवॉइड किया, मैंने भी अवॉइड कर दिया। मैंने कहा हट, मैं तेरे से सीनियर हूँ बहुत और रिस्पेक्ट भी बहुत करता था। अक्षय, क्या आपको एक्शन पसंद आया और आप शक्तिमान का सेकंड पार्ट भी बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है शक्तिमान के रोल के लिए अक्षय सूट हो सकते हैं? देखिए अक्षय भी नहीं कर सकता, सलमान भी नहीं कर सकता, अजय देवगन भी नहीं कर सकता, आमिर खान भी नहीं कर सकता क्योंकि शक्तिमान इज़ जस्ट नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी मैन। ही इज़ अ मैन, ही इज़ सुपरमैन, सुपर हीरो। यस। और उसकी एक इमेज माफ़ करना भगवान ने मेरे थ्रू बना दी है। जो भी हीरो आएगा, जिसकी इमेज ठीक नहीं है, पब्लिक नकार देगी उसको। मैं शक्तिमान को महाभारत, रामायण की तरह एक कल्ट तो नहीं बोलूँगा पर मैं इसको बोलूँगा ये भी एक तरह का मिथ है। शक्तिमान की अपनी मिथ है। 6000 साल पूर्व महाभारत से शुरू हुई कहानी, सूर्यांशी, किडवेज, अंधेरा उसका और एक सात गुरुओं का सीखा हुआ कुंडलिनी जागृत करके एक यौगिक अगर कोई बना है, तो सेकंड शक्तिमान मेरे बाद अगर कोई भी आवे, तो उसके अंदर वो यौगिक छवि दिखनी चाहिए उसके फेस पर। उसके फेस पे काइयापन नहीं दिखना चाहिए, स्कीमिंग नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सिखाता है वो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आप हँसोगे उसके ऊपर, सास भी कबू बही की लड़कियां औरतें नहीं दिखनी चाहिए चेहरे पर। देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसी होगी, ढेंग ढेंग। ही शुड बी like राम, always smile, उसकी जो विनिंग पॉइंट ऑफ अरुण गोविल इज जस्ट स्माइल थ्रू आउट। कहीं कहीं मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर चुका हूँ, मुझे मालूम है पूरी इंडस्ट्री मेरे को कोसती भी होगी, पर पूरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन मेरे को बोल रहा है थैंक्स सर, आपने हमारा बचपन बनाया है, आप हमारे बचपन को मत बिगाड़िए, आपने हमको एक मतलब किसी एवे गेवे को मत ले। मैं ओपन जी बोल रहा हूँ कि जैकी श्रॉफ का लड़का क्यों नहीं बन सकता। आई रिस्पेक्ट दैट बॉय, टेरिफिक बॉय, क्या एक्टिंग करता है जैकी श्रॉफ। मेरे टाइगर को श्रॉफ। इंटरव्यू जैकी श्रॉफ भी आए थे, पर मैंने कहा उसको अगर आप शक्तिमान बना दो ना, करेगा वो, फाइट करेगा, ठाक ठूं ठाक ठूं। पर जब वो कुछ सिखाने वाली बात आएगी ना, तो बच्चों को बोलेगा फ्लश किया, छोटी मोटी बातों में था, बच्चा बाहर निकल रहा है और ऐसे पैंट करके निकलता है बाहर, तो आवाज आती शक्तिमान की, राजू फ्लश किया, आई एम सॉरी, वो जाके फ्लश करके आता, जो जो नहीं करते कई लोग, सिखाने वाली बात। मैंने कहा अगर ये वो, माफ करना मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, नोबडी शुड फील बैड अबाउट इट, इवन जैकी श्रॉफ शुड नॉट फील आई मीन बैड अबाउट इट। जो टाइगर श्रॉफ जब वो बोलेगा ना किसी बच्चे को, ए तूने ऐसा करते हो, तो वो क्या बोलेगा, बैठ जा बैठ जा। मतलब आप टीचर नहीं दिखते मेरे, जैसे टीचर के लिए एक पर्सनैलिटी होती है, एक ऑनेस होती है। वो बोलेगा कि फ्लश नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इमेज चाहिए मेरे को रोल के। देखो हिस्टोरिकल्स, माइथोलॉजिकल्स, पीरियड फिल्म्स, you have to have costume. Prithviraj Chauhan is the biggest example of that faux pas. Akshay Kumar took liberty of just wearing a wig, एक mustache, और
ही वॉज लुकिंग अक्षय कुमार, ही वॉज नॉट लुकिंग पृथ्वीराज चौहान। अक्षय कुमार की बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं काम किया साहब आपने? मैंने क्रिटिसाइज किया, मैंने कहा कि ऐसा कब मत करो कभी भी हिस्टोरिकल। वैसे ही शक्तिमान पे अगर आए तो शक्तिमान को भी मैं कॉस्ट्यूम समझता हूँ। उस आदमी का ड्रेस तो खैर हमारी वही रहेगी, फेस के ऊपर आभा होनी चाहिए, फेस के रणवीर ऊपर सिंह चमक का होना जी चाहिए। सर रणवीर डोंट टेक नेम्स बिकॉज लोग मेरे से भड़कते हैं। आई एम नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज एनी एक्टर, हाँ हाँ बट लोगों को मालूम पड़ चुका है जी। कि रणवीर सिंह मेरे को मनाने भी आया था, जी और अभी मैं छुपा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि बाद में लोगों ने कहा था कि मुकेश जी ने कहा बहुत टेरिफिक एक्टर है, क्या कमाल की एनर्जी है, मतलब ये बन हाँ गया शक्तिमान। हाँ तो फोटो आने शुरू हो गई, हाँ डन हाँ डन डन। अब मैंने हाँ नहीं कहा था तो मैं कैसे मान जाऊं, भले मेरी सोनी से मेरी करार है। मैंने छोटा सा वीडियो डाला, मैंने कहा देखिए मैंने नहीं कहा इसको अप्रूवल नहीं किया अभी तक, वेट कीजिए वेट कीजिए। कारण वही है कि चेहरे पर मेरे सामने बेचारे बहुत अच्छी तरह से बैठे, अब 3 घंटे बैठे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे उसको बोलना पड़ा कि यहाँ पर जो आना चाहिए ना वो नहीं है। वो तो ही लुक्स स्कीमिंग, ही लुक्स चंचल, ही लुक्स अभी किसी को उल्लू बनाएगा, अभी किसी को। शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान बट वो सीरियस रोल्स भी बहुत टेरिफिक करते हैं। इज ए टेरिफिक एक्टर। मैंने तारीफ की तभी तो लोगों ने कहा मुकेश जी ने हाँ कर दिया, क्योंकि मैंने कहा बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत इससे बड़ा एनर्जेटिक एक्टर नहीं है इंडस्ट्री में। लेकिन मैं उसकी तारीफ इसलिए कर रहा था कि वो है, बट आगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अप्रूव किया शक्तिमान, बुरा लगा होगा उनको, लगना भी चाहिए, बट मैं ये बोलूंगा छोटी सी बात, इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर एक्टर को कास्ट करता है, एक्टर प्रोड्यूसर को कास्ट नहीं करता। एक्टर आके नहीं बोलेगा कि मुझे ये रोल करना है। क्या वो फोटोशूट भी एक रीजन रहा One रणवीर of the सिंह very के लिए? very big reason which started off my NG, my aversion to him, and I saw one day, मैंने कहा ये क्या कर रहा है ये आदमी। हालांकि he said कि वो मैंने किया ही नहीं था, जो मतलब कोई मॉडल था और उनका फेस लगाया मैं गया। ही था, पर मैंने अंडरवेयर पहनी हुई थी। He said that, but I believed him, but I afterwards looked back, I said he said it, maybe ऐसा अच्छी बात है, तेरे को तो ऐसा किया तेरे साथ उन्होंने, बोला ऐसा कि मैं भड़क गया था, मैंने अपना निकाल दिया प्रमोशनल टीम को। साहब आपने उस वक्त जब वो फोटोशूट आया था, मुझे मालूम है स्टेटमेंट है आपकी तरफ से, लोगों की तरफ से आया था, he said I am comfortable in this, I am comfortable in this, what is your problem? And I remember I gave a statement, you may be comfortable but we are not comfortable. अगर आपको कंफर्टेबल होना है तो बाथरूम में जाओ ना यार। वो स्टेटमेंट क्या था फिर? His wife also was comfortable, that's what given by you people. उसने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। हर वाइफ ऑब्जेक्ट लेगी इस बारे के ऊपर, वो वाइफ नहीं होगी अगर। इतने एडवांस मत बनो साहब आप। मैं तो कभी कभी उल्टा बोल जाता हूं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, सब बोलते हैं, बट पति को पत्नीव्रता होना चाहिए कोई बोलता है? लोग मुझे बोलते हैं सर आप औरतों के खिलाफ बोल गए। मैंने कहा मेरे से ज्यादा औरतों के फेवर में कौन बोला है साहब? जो बीच में आप लोगों ने मुहिम, आप लोगों ने मुहिम चलाई थी, लोगों ने मुझे क्या कहा, मुझे नीतीश भारद्वाज ने कहा मुकेश तू 6 महीने के लिए भाग जा। मैंने वाई? अरे तेरे पीछे पड़ जाएंगे सब औरतें की, झंडा लेके आने वाली थी। कमीशन ने एफआईआर मैंने कह दिया था कि जो औरत आपको ऐसा करेगी तो समझ लीजिए कि वो धंधा कर रही है, क्योंकि वो पहली, आजकल फोन पे धंधे होते हैं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, फिर फोटो मंगाते हैं। हमारे यहाँ से हुआ एक ऑफिस में से किसी का हनी ट्रैप। तो मैंने जब उसके लिए बोला तो इन्होंने लिख दिया, वो लाइन उठा के डाल दिया फटाक से एफआईआर। मेरा बोला कि मेरे को जब नितेश ने कहा, मैंने कहा नितेश कूल, कुछ नहीं होगा, औरतें सब जानती है मुकेश कैसा है, मेरा कोई इमेज आज का इमेज नहीं है, 40 साल का इमेज। तो वही हुआ, चुपचाप औरतें नहीं 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 मुकेश जी ने ऐसा नहीं बोला होगा, ये तुम गलत बोल रहे हो। आप एक पर्टिकुलर सेक्शन और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पर बोल रहे थे और उसको जनरल वे में वो उन्होंने एक लाइन निकाल दी बीच में से। अगर कोई औरत आपको, मैंने अगर कोई औरत नहीं कहा था, मैंने ऐसी औरत जो फोन पे आपको करती है तो वो धंधा कर रही है। मेरा ये मानना था कि मैं, जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया, मैंने कहा देखो ये सब औरतें खुद ब खुद, मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कि मेरी इमेज खराब हो रही है। सोशल ट्रोल, आई केयर अ हूट फॉर दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे को तुम 1000 की गाली दे दो, मैं बंद कर दूंगा, खत्म। बट आपको पसंद भी बहुत लोग करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे को मालूम था। नहीं मालूम था, मुझे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने उसको कहा नीतीश को कूल, कुछ नहीं होगा। ये सब लोगों को आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन के बाद मालूम पड़ेगा। नहीं मुकेश जी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरी इमेज क्या है,
मैं बोलता हूँ कौन पत्नी व्रता नहीं बोलता, पतिव्रता सब बोलते, ये कौन बोला एक्टर आज तक बता दो। तो वो लोग बोलते अरे यार तू हमारे फेवर में बोल रहा है यार, तो वो आदमी कभी किसी औरत के खिलाफ बोलेगा? तो कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ऑनेस्ट बने रहो। मुकेश जी, आप मैन ऑफ प्रिंसिपल्स रहे हैं, आपने ऑफ स्क्रीन भी कभी अल्कोहल और स्मोक नहीं किया और ऑन स्क्रीन भी आपने वही किरदार निभाए हैं जो इस तरह के काम नहीं करते हैं। लेकिन आज के सुपरस्टार्स की अगर बात करें तो वो ऑन स्क्रीन तो हीरो बन रहे हैं और ऑफ स्क्रीन स्मोक भी कर रहे हैं और अब तो ऑन स्क्रीन भी गुटखा और प्रमोट करने या लगे हैं। आदाब करते हैं, जिस गलत है, मैं इस चीज को बहुत विरोध करता हूँ। मैं भी एड में नहीं देखूंगा आपको, क्योंकि मुझे एड की विश्वसनीयता पर भी बहुत कभी कभी हंसी भी आती है कि वी आर द नंबर वन। चेक करो ना साहब, नंबर वन है कि नहीं आप? हम ये साबुन लगाएंगे आप सफेद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अलाउड है। लोग कहते हैं कि एड वर्ल्ड में एक है एक तरह का सेंसर बोर्ड कि यू कैन नॉट, बट मुझे नहीं लगता कुछ है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो अतिशयोक्ति तो छोड़िए, आप गुमराह कर रहे होते लोगों को, आप लोगों को टेम्प्ट कर रहे होते हो, चाहे वो जंगली रमी हो, चाहे वो आदाब हो, केसरिया आदाब हो, क्योंकि आप भले सुपारी की ऐड कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे वही ब्रांड के ऊपर गुटखा बिकता है, तो लोगों को उसको हम डिसेप्टिव ऐड बोलते हैं। स्टारों ने इतना पैसा कमा लिया है, कुछ एक एक्टर तो 2 करोड़ पर डे लेते हैं। इतना अगर आप कमा लेते हो और इतनी ऐड करते हो, जगह जगह दिखते हो, तो आपको 4 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कम मिल गया तो क्या फर्क पड़ेगा? और आप ये नहीं देखते कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप एक बहुत बड़े आयाम पे बैठे हुए हैं। पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, शाहरुख खान मंगेतर को 2 माले से बाजीगर में उठा के फेंक देवे, ये एक गांव में बैठा हुआ लड़का बोलेगा यार शाहरुख ने किया था मैं भी कर सकता हूँ, मैं काहे को नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उन लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं वो। गुलशन ग्रोवर करे चलेगा। और इत्तेफाक ये हुआ कि गुलशन ग्रोवर को मैं बात कर रहा था, ये बात बताई तो बोलता मुकेश जी ये बात तो मैंने शाहरुख को खुद बोली, यार तू क्यों करता है, मैं करता तो किसी ठीक चलता। हमारे यहाँ ये एक्टरों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? पैसा मिलता है इसीलिए, सिर्फ पैसा। क्या करोगे पैसे को? ऊपर लेके जाओगे साथ में। आप लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो, गुटखा बिचवा के लोगों को ऐसे फंसा रहे हो। अल्कोहल की ऐड नहीं होती बट अल्कोहल के तरह का आप उसको प्रमोट करते हो, बड़ी बड़ी कहीं ना कहीं मुझे लगा मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई ऐड नहीं कि मेरे को फोन आता है मैं फटाक से मना कर देता हूँ, नो सिगरेट, नो अल्कोहल, नो गुटखा। इनफैक्ट शक्तिमान बनकर मैंने 7 मिनट का सीन किया था, एक बच्चे को बोला था, वो ऐसे ऐसे खा रहा था, तो पकड़ के बोलता तुम ये खाओगे ना, पढ़ भी नहीं पाओगे, खेल भी नहीं पाओगे। और 7 मिनट का पूरा सीन था। मैंने किया, लोगों ने कहा सर आप गुटखा लॉबी के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा क्या होता है गुटखा लॉबी? सर आपके खिलाफ जाएंगे। लोग बोलते गए भी, क्योंकि आपके जो बच्चे गिरते थे पढ़ते थे, लोग बोलते इन्होंने किया है। लोग बोलते मैं वो एक मान नेगेटिव कैंपेन हाँ, आपके शो के खिलाफ। मैं नहीं माना वो। बोला नहीं सर, हर 15 दिन के ऊपर एक जर्नलिस्ट बोलता था, एक लड़का दूसरे लड़के के ऊपर माचिस फेंक के कर रहा है, शक्तिमान बचाने आएगा। ये डेफिनेटली एक बना बनाया मिरर कैंपेन और कैंपेन, नेगेटिव जो बोला अगेंस्ट जाता है। शक्तिमान। जी। किसी को शक्तिमान से कुछ लेना देना पड़ गया था। लोग बोलते हैं सर आपने गुटखा के खिलाफ बोला है ना, शायद उन्होंने किया होगा। मैंने कहा आई डोंट बिलीव, बट मे बी बागेश्वर जी यहाँ पर आए थे। अच्छा। बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट मैं बदनाम तो हुई। मुझे फोन आया, सर मैं आपके यहाँ ईमान में काम किया, आपने मुझे काम किया। मैंने कहा, तो एक्टर हो? हाँ। मैंने कहा, अच्छा हाँ किया होगा आप। सर यहाँ पर वो बागेश्वरी जी आए हुए हैं, आपके एरिया के आसपास होता है। तो मैंने कहा सो व्हाट्सएप में चल रहा था, सर आप मिलना चाहेंगे उन्हें? मैंने 1 सेकंड नहीं लगा, मैंने कहा नहीं मिलना चाहूंगा। कोई सर एप्रीहेंशन इसमें, कोई प्रॉब्लम इस अरे बाबा क्यों मिलूं मैं उनसे? क्या सीखना है मेरे को उनसे? हम खुद सीख सकते हैं। किसी आदमी को अंदर झांको तो तुमको कोई कोई आश्रम नहीं चाहिए, कोई, बिकॉज गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं साहब। गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को ढूंढता है। लेकिन ये जितने गुरु बोलते हैं आपको, सर दुकान चला रहे हैं, माफ करना। आपके अंदर शक्ति है तो क्या शक्ति आप गरीबों का गरीबी हटाइए ना। आप क्यों चाहते 1 लाख लोग आपके सामने बैठ जाएं और आपको सुने और तालियां मारें, नाचना शुरू करें? आप क्या दे रहे हैं समाज को? कुछ नहीं दे रहे ना। उसकी मैं कदर क्यों करूं साहब? वो होंगे अपने आप में, आप अपने आप में, चलो ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन साहब आप योगानंद जी बन के बताइए ना, दयानंद सरस्वती बन के बताइए ना। जिंदगी भर उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरे 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 समाज को ठीक करने में लगाया। आप क्या करते हो सर? लाख लोग आपके सभा में बैठते हैं, पॉलिटिशियन आके पैर पड़ते हैं आपके, क्योंकि वोट बैंक मिलता है। सो इट इज नॉट, मेरा दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता। आप बोलो मैं बहुत तर्क वितर्क करता हूँ, मैं नहीं मिलना चाहता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही है
कि मुकेश खन्ना जी भी आए थे उनके आश्रम में, फोटो छप जाती है नेक्स्ट डे। करेक्ट, व्हाई शुड आई डू दैट? करेक्ट। उनको बुरा लगा होगा, अरे मुकेश ने मना कर दिया। किया मैंने, साहब आइए बैठ के बातें करते हैं, आइए मेरे मेरे प्रोग्राम में इंटरव्यू देता हूँ, आपको लेता हूँ, यस, यस, टॉक, मजा आएगा। बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ प्रभु। मुझे फिल्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे साहब मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हमारी इनसिक्योरिटी में जिंदगी मैं नहीं कभी जिया हूँ। फॉलोअर्स पीछे पड़ जाएंगे सर आपके इस स्टेटमेंट के बाद। ऐसा इंसान सिगरेट शराब की ऐड क्यों जी। करेगा? एड्स की बात चल रही है, आपने एक टाइम पर एक एड में डबिंग की थी हम्म। और उस डबिंग के बाद आपके ऊपर ठप्पा लग गया था, सीबीआई ने भी अमिताभ कभी को कॉपी सीबीआई ने भी करता है। कभी मेरी इतनी जांच पड़ताल नहीं की होगी जितनी आपने करके रखी ये है। तारीफ है कि क्या है? आई लाइक, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आई एम मजबूर कर रहे हैं मेरे को आप बोलने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ। सी दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय गेटिंग टुवर्ड्स महाभारत। जी। वो मैं नहीं करता तो शायद मैं महाभारत नहीं करता। अलग बात है, शायद गूफी फिर भी मुझे फोन करता है, आई वाज अ नोन एक्टर। फिल्में फ्लॉप भली हुई थी, पर मेरी 4 फिल्में रिलीज थी। मुकेश खन्ना है कौन मालूम है उनको, नरेंद्र बेदी ने। मेरे को फोन आ गया, मुकेश एक जानते भी नहीं थे हम, शायद कभी काम भी नहीं किया होगा, गूफी पेंटल एक्टर और मैं, बट मैं समझता था कि गूफी पेंटल है, ये पेंटर के साथ काम किया था उसके भाई के, इसका वो भाई है। उनकी बीआर एड चलती है, लक्स का साबुन बहुत मशहूर था उनके जमाने। एक एड की है मुकेश, वो जिसमें हमने एक एक्टर को लिया है, अमिताभ का डुप्लीकेट है, ओपनली बोल रहा है मेरे को। तो अच्छा तो किया है, हेलीकॉप्टर से एंडिंग लैंडिंग वैंडिंग, सामने आके जब कैमरे में बोलता ना, सर आवाज में दम नहीं है उसके, सर तुम डब करोगे? मैंने कहा पागल हो तुम, मेरे को वैसे ही लोग बदनाम कर रहे हैं, मुकेश खन्ना अमिताभ बच्चन दिखते हैं, मुकेश खन्ना अमिताभ की कॉपी करते हैं। मैंने कहा चुप, अगर अमिताभ जी मेरे बाद में आते तो आप उनको बोलते आप मुकेश की कॉपी कर रहे हैं। हमारी सिमिलरिटी है, भगवान की शायद गलती से 2 मोल्ड नजदीक नजदीक बन गए होंगे। सो आई सेड नहीं नहीं यार, फिर मेरे को लोग बोलेंगे हाँ सचमुच मुकेश जी कॉपी करते हैं, क्योंकि देखो डबिंग भी किया। अरे मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा यार, कन्विंस कर गया। मैं गया, 6 लाइन भी नहीं थी, 5 लाइन भी नहीं थी, उतरता है और कुछ बोलता है अमिताभ की आवाज में, कुछ हो गया। पर वही हुआ जो मेरे को डर था, लीक हो गई बात। मैंने गूफी को कहा, मैंने कहा सर तू बोला मैं नहीं बोलूंगा, बोला यार वो कैमरामैन होता है ना, वो होते हैं दुनिया भर के लोग होते हैं, वो लोग बोल देते हैं। एनीवे दैट गेव हिम an access to Mukesh Khanna, so he called me. Mukesh, मैं महाभारत बनाने जा, after about 6 months. So that ad was done for some other reason, but that became the instrument of me getting into BR camp. पर क्या ये कह सकते हैं कि एक रीजन ये भी था फिल्मी करियर डाउन जाने का कि अमिताभ बच्चन से कॉपी का ठप्पा लगाने लग गए लोग आप पे? नहीं साहब, मैं जिंदगी में कभी भी मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नहीं लिया। मिठुन चक्रवर्ती के बारे में भी छपते थे। देखिए ये एक बात बता दूं आपको, आप जिस चौथा स्तंभ बोलते हैं आपको शायद, आप जहां से आए हो, मीडिया बनाता है। शहंशाह, अमिताभ बच्चन को हम बोलते हैं कौन सा, सेंचुरी का कौन, महानायक, बादशाह। फिर ये सब नाम सर उन्होंने नहीं कहा है कि मैं बादशाह हूं या मैं महानायक हूं, आप लोग कॉइन करते हो। ये सारे के सारे तो कहीं ने किसी ने लिख दिया था गरीबों का अमिताभ बच्चन। यस। किसको? मेरे को नहीं, मिठुन को। मिठुन ने क्या रिएक्ट किया मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप मुझे बोलते ना मैं गरीबों का अमिताभ बच्चन हूं, बोलता चुप मैं ये हूं। और मैंने वही बोला जब मेरे को बोलते थे सर आप वैसे दिखते हैं, कॉपी करते हैं। मेरी फिल्में चल जाती ना, कोई कुछ नहीं बोलता। मेरी फिल्में रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल चली नहीं 7 हफ्ते में। लोगों ने कहा ये कॉपी करते हैं, दिखते सेम है, इसीलिए नहीं चले। और मेरे पास लड़ने का कोई मुद्दा वो नहीं था, मेरे पास में कवर नहीं था कि सक्सेस यहाँ बोलती है, यहाँ पर फ्राइडे की फिल्म बोलती है। साहब महाभारत आई उसी 2 साल के बाद। लोगों ने कहा किधर थे आप सब? किसी ने मेरे पर अमिताभ बच्चन का लेबल नहीं लगाया उसमें अंदर। लोग तो उल्टा ये बोलने लगे जो नहीं बोलना चाहिए, सर इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता विषम पितामह। मैंने कहा चल यार चुप, सर कोई नहीं कर सकता सर, कोई अरे दिलीप साहब भी नहीं कर सकते सर आज का छोड़िए, आज का कोई भी एक्टर नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट किसी ने ये नहीं कहा सर आप अमिताभ बच्चन दिख रहे थे उसमें। जो मेरे रूही में कहा, वक्त के शहजादे में कहा, कैप्टन बैरी में कहा, दर्द दिल में कहा, स्पेशली दर्द दिल पूरी स्टोरी, सारे सीन्स, जब फूल खिले के डायरेक्टर सूरज प्रकाश जी ने एक सीन बनाए अमिताभ बच्चन की निकाले हुए, गली का दादा, वही स्टाइल से बनना, हफ्ता करना, मिरर के सामने एक्टिंग करना। मुझे लोगों ने कहा कि सर आप अमिताभ बच्चन दिखते हैं इसीलिए आप नहीं चले, और एक बार अमिताभ बच्चन जी ने कह दिया कि अरे मेरी कॉपी करते आपका करियर खत्म हो गया। ये सब बातें आप लोग फैलाते हैं। अच्छा।
तो अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं कहा था ये बात? कहा था उन्होंने? पर उसकी वजह से कि मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, नहीं, नहीं। आई वुडंट से हु द हेल, बट अमित जी कौन है जो मेरे करियर को रोक सकते हैं? Yes. मैं नहीं बिलीव करता, लोग कहते हैं सर है। आपको कैसे पता चला कि अमिताभ ने ये बात कही? मेरे दोस्त ने कहा था सर कल फिल्म चल रही थी ड्राइव इन में, और ड्राइव इन में क्या गाड़ियां खड़ी होती हैं, सब आपको याद है, हाँ, और स्क्रीन दिखते बंद हो हैं, गया है, बीके कॉम्प्लेक्स में ही है, था उस जमाने, अच्छा थिएटर था बहुत, लोग आते थे रात को देखते थे, बोला बोला मेरे साथ अमित जी थे, हाँ, उनके उनके ग्रुप का होगा, अच्छा। बोनेट पे अमित जी बैठे थे और आपकी एक ऐड आई, टिंग 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 टिंग, एक मेरी ब्रिलियांटो शूटिंग की ऐड थी, अच्छा। और मैं सूट वूट पहन के हाँ। उतरता हूँ एशियाटिक लाइब्रेरी के सीढ़ियों से, और लड़कियां टर्न करती ठिंग ठिंग जो हाँ, आजकल हाँ। होता है, तो अमित जी के मुंह से निकला साला कॉपी करता है, क्योंकि मेरा उतरने की स्टाइल, अभी मैं हूं तो हूं साहब, मैं हाँ। अमित जी की तरह आए आए, या देवानंद साहब के आप बोल सकते आए पिताजी तो लगेगा देवानंद, पर ये मैं एक्टिंग स्टेज पे करता था, अपनी फिल्मों में करता था। बोलता उसने, मैंने कहा नहीं कहा होगा यार, बोला मुकेश जी सुना है मैंने, अब ये बात मैंने अपनी इंटरव्यू में बोल दी कि अमित जी एक बार ऐसा कहा, तो हो सकता है वो गलत बोल गया हो। अमित जी का वो बाद में किसी ने बना भी दिया, एक आप जैसे लोग यूट्यूबर्स होते हैं, एक डायलॉग ने मुकेश जी के करियर को तबाह कर दिया, नहीं साला कॉपी करता, अमित जी का कोटेशन, अच्छा। अमित जी का एक डायलॉग ने मुकेश जी की फिल्म करियर को बर्बाद कर दिया। क्या बोला वो? साला कॉपी करता है मेरी। अरे तो कॉपी करता है मेरी, तो कॉपी तो यहाँ पर दिलीप साहब की मनोज जी भी करके गए हैं, राजेंद्र कुमार भी करके गए हैं, मनोज जी के हर परफॉर्मेंस में दिलीप साहब दिखता है, शाहरुख खान दिलीप साहब करता है, हर एक्टर किसी न किसी तरह से दिलीप साहब से इंस्पिरेशन, यस, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ हर आदमी की स्टाइल, इवन अमिताभ बच्चन जी के बिगिनिंग में जो आप रोल देखे, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं, और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक्टिंग एक्टिंग आदमी कहीं ना कहीं से तो देखता है ना यार, है चीज, इंस्पायर होता है अपने आप, फिर अपने तरीके से शम्मी करते हो। कपूर डांस करता है तो नया एक्टर जब आएगा वो भी शम्मी कपूर की तरह आ करेगा, शक्ति कपूर यूज्ड टू डू दैट, तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, बट हाँ अगर आप मिमिक्री करने लगा पूरी फिल्म में तो आप बर्बाद हो जाओगे, जो मैंने नहीं किया। तो मेरे काम से मिला, नरेंद्र बेदी ने मेरा प्ले देख के मुझे कहा मुकेश मैं तुम्हारे साथ खूनी बनाऊंगा, बिफोर एनीथिंग हैपेंड, रूही से भी पहले मैंने कहा खूनी क्या, गॉडफादर, मैंने कहा आप तो बना चुके हो बेनाम, आई मीन अमिताभ बच्चन के साथ अदालत, नहीं नहीं नहीं, दिस बुक इज बाइबल ऑफ क्राइम, आई कैन मेक 10 फिल्म्स आउट ऑफ दिस बुक, एंड आई प्लेड सिंगल रोल थ्रू आउट, शक्ति कपूर विजेंद्र गाडगे मेरे डॉन, और डॉन का रोल किया मैंने, जो अमिताभ बच्चन ने सरकार में भी बाद में किया था, वो गॉड फादर का मार्लन ब्रांडो, टेरिफिक कैरेक्टर उन्होंने मुझे बनाया, बट आफ्टर सीइंग मी परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, आई वाज डूइंग सर लॉरेंस ओलिवियर का रोल कर रहा था उस स्टेज के ऊपर, उन्होंने देखा मेरे को, बोला मुकेश मैं बनाता हूँ, काम से काम मिला है मुझे किसी के रिकमेंडेशन से नहीं। ऑफ कोर्स मुकेश जी, आपसे बातें करके इतना मजा आया कि I know, मैं आप तो अपने शो की फॉर्मेट भूल गई, क्यों मैं शुरुआत करती हूँ कि आपका बचपन क्या था, कहाँ से थे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा हम बचपन में जाएंगे, और मैंने जैसे आपके स्टूडियो में देखा है कि आपने पूरी फैमिली की पिक्चर्स लगाई हुई है, परिवार की बहुत क्लोज है, आपकी एक स्टोरी है पाकिस्तान से मुंबई तक की। मेरा बचपन बचपन था जी। बच्चों का बचपन बचपन नहीं रह गया, ये बड़ी शिकायत है आज के एजुकेशन सिस्टम से, कि आज के बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। मैं गोटियां खेलता था, किटी किटी खेलता था, थप्पा खेलता था, चोर पुलिस खेलता था, इतनी बड़ी हाइट से मैं जंप मारता था, जो लोग बोलते हैं ना बच्चे मारते थे शक्तिमान, मैं खुद मारता था, भाग दौड़ करते थे, यहाँ से ठक करके जंप मार के नीचे आता था, इतनी फुर्ती होती थी हमारे में, हमने खेला है। मेरे जॉइंट फैमिली, चौथा भाई, 4 भाई 1 सिस्टर, उसमें से 3 बड़े मैं छोटा, 3 बड़े अपनी बहुओं के साथ रहते थे, मैं अकेला रहता था घर में, मरीन ड्राइव में सोफे पे सोता था। मम्मी पापा के साथ आप रहते थे? मम्मी पापा नहीं, उसी घर में, मामा हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे सब, मरीन ड्राइव में जॉइंट फैमिली, मैं अभी भी बोलता हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम को बर्बाद कर दिया है न्यूक्लियर फैमिली ने। फादर मदर, इवन दादी भी जिंदा थी तब, फादर मदर, बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, उनकी शादी, इनकी शादी, इनकी शादी, मुकेश खन्ना की शादी नहीं, तो मेरे को कमरा नहीं मिला, तो हमने सोफे पे मैं रात में सो जाता था आराम से, और कुछ फर्क नहीं, हमने एंजॉय किया है। अब तो बचपन जिया है मैंने, जॉइंट फैमिली पाकिस्तान से आई, मैं मुंबई में पैदा हुआ, और वो पाकिस्तान का दर्द मेरे को बहुत बार सुनने को मिला है। मैं बीच में बोल भी गया था एक फंक्शन में, 14 कितने करोड़ों को लोगों का विस्थापित हुआ है, हत्याएं हुई हैं। सो हम आके बॉम्बे सेटल हो गए, बॉम्बे फादर का बिजनेस पहले से था सूरत के साथ में,
तो ऐसा नहीं पड़ा कि हम किस शरणार्थी। चीज का बिजनेस था? हमारे कपड़ों का बिजनेस था, और फादर मुल्तान से, हम लोग मुल्तान के हैं। हम्म, फादर का बिजनेस सूरत के व्यापारियों से होता था, कपड़ों का सप्लाई करना, वो करना। तो उनके लिए ट्रांजिशन मुश्किल नहीं पड़ा। उनके बड़े भाई ऑलमोस्ट शरणार्थी बन के आए, कुछ बिजनेस नहीं मिला, भागना पड़ा वहां से, कराची से। मेरे फादर ने आते ही फैक्ट्री लगा दी गोरेगांव में। अच्छा। चारों भाई कपड़ों के डाइंग एंड प्रिंटिंग में करते थे। मैं सिर्फ ऐसे जाके देखता था, चाय पीता था, आता था, गेस्ट अपीयरेंस करता था। और फिर मेरे को लगा कि बड़े भाई को एक्टर बनने चाहता थे वो, राज कपूर दिखते थे वो इप्टा में बहुत फेमस थे, मशहूर थे कि अरे जग्गी आ गया, अभी चाय मिलेगी, फाइनेंसर बोलते थे। उन्होंने मेरे को पुश किया। बड़े दूसरे भाई ने कहा अरे लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लेना, 3 साल तेरे को इंटर कॉलेज तेरे को अगर करना है। अब मेरे को कोई शौक नहीं, स्टूडेंट कुछ पढ़ाई नहीं का सब। शौक मैंने नहीं था वो? बीएससी कर चुका हूँ, जिसके अंदर अच्छा। मुझे प्लास्टिक इंजीनियर बनने का चांस मिलते मिलते रह गया। अगर अच्छा। 0.5% ज्यादा होता तो कानपुर में मैं कर चुका होता। अच्छा। उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर मुकेश को बोलो, हमारे व्यापारी होते थे फादर के, हम एडमिशन करा देंगे। सेकेंड ईयर नहीं आया। उस बीच में मैं कुछ 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 करते करते एक्टर बन गया। एक्टर भी इसलिए नहीं बना, दूसरे भाई ने कहा कि काय को, मैंने कहा ये स्टेज बीच में मेरे को इप्टा में जाके बैठ जाओ, ये उठा के उधर रखो, वो उठा के उधर रखो। मैंने कहा यार काम देने को बोलो ना, मैं ये पीछे का काम नहीं करूंगा। लोगों को शौक होता है ऐसे सिर पे ऐसा करके स्टेज को करते, मेरे को शौक नहीं, मेरे को नया नया शौक, एक्टिंग तो कब बनना नहीं कभी। अब मेरे को सडनली दूसरे भाई वेद खन्ना ने कहा एक काम करना, तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो, इंटर कॉलेज तुमको मिलेगा। मैंने कहा वो क्या होता है? बोलता है इंटर कॉलेज प्ले होते हैं, वो उन्होंने कर चुका था लॉ कॉलेज से। अच्छा। अप्रैल के बदले अक्टूबर बैच से मैं ज्वाइन किया गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, और 3 साल मैं लॉ कॉलेज किया। तीनों साल मैंने पहले दिन ड्रामेटिक सेक्रेटरी को पकड़ा, मुझे करना है, मुझे आता भी नहीं था करना। उस आदमी ने मेरे को, उसका नाम भी बता दूं, उस्मान मेमन, वो मेरे को अगर यही रफ्तार रही तो पहला प्ले, वो मेन रोल कर रहा है, मैं भिखारी, वो भी भिखारी, चांदनी चौक में मस्जिद के बाहर बैठे हैं, और मेरा डायलॉग था पहला, प्ले खुलता है, अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे बाबा। तो ये बोलता अबे ए कल्लू, 100 रुपया मांग रहा है तू, भीख मांग रही है कि पगार मांग रही है? बोलता अरे जुम्मन, 1000 रुपए तो उनकी पगार होती है जो काम ही नहीं करते। तो ऐसा रोल था, और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल गया। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, चल सकता हूँ ना, ये डिस्कवरी होती है। एक्टर अपने आप को डिस्कवर करता है हमेशा। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैं वो चला गया, मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी बन गया। फिर मैंने मेन रोल किया, प्राइज मिली। फिर मेरे भाई साहब फिल्म बना रहे थे कॉल गर्ल, तो लोगों ने कहा यार तुम लंबे चौड़े हो, कर लो भाई साहब की फिल्म। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर की फिल्म करूंगा, पहली फिल्म भाई की नहीं करूंगा। और फिर मैं पूना इंस्टीट्यूट सीखूंगा, 2 साल करके आया, फिर आया, फिर प्ले किया, और वही प्ले नरेंद्र बेदी जी ने देखा, उन्होंने मेरे को खूनिया ऑफर किया, और माय करियर स्टार्टेड। अगर आप भाई की फिल्म करते आज के जमाने में तो लोग कह देते हैं नेपो किड है, भाई ने लॉन्च की। नेपोटिज्म उस जमाने में देखो, मेरे Yes. जैसा आदमी ने होने के बाद भी मना कर दिया। या मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, और अगेन वही अक्कड़ अहम, नहीं नहीं भाई साहब की मैं अपने घर की पहली फिल्म नहीं करूंगा। अरे साहब मूर्ख हैं आप, आपको घर में बनती है फिल्म नहीं कर। नहीं, पर मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा दिमाग थोड़ा सा मेरा ऊपर से कुछ अलग दिया है। रोल भी देखो, नरेंद्र बेदी डायरेक्टर, टॉप डायरेक्टर, विनोद खन्ना, जितेंद्र, अमजद खान, रीना रॉय, इंसान, बहुत बड़ी फिल्म, अच्छी भी चली थी। उसमें विनोद खन्ना मुझे बोलता है मुकेश वाई जितेंद्र एंड मी, वाई नॉट मुकेश खन्ना एंड विनोद खन्ना। मेरे को सामने बोला बैठा के, एक बार जब मैं उनको लेके जा रहा, मैंने कहा नहीं, मैं पहली फिल्म बाहर की करूंगा। अच्छा। और दैट मेड मी डू दैट खूनी। अगेन द सेम डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने ही मेरे को इंसान के दौरान खूनी दे दिया, बट वो मुझे अच्छा लगा कि मेरे काम को देख के दिया। एफटीआईआई में कौन क्लासमेट थे, कोई बड़े एफटीआईआई में देखिए मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर, विजेंद्र, अपना रामेश्वरी, मेन आर्टिस्ट अगर गिनाऊं तो जी। और हमारे ऊपर जो 1 साल चलते थे हमारे साथ सेकंड ईयर में, उसमें मिठुन चक्रवर्ती, विजेंद्र गाडगे, और टॉम ऑल्टर, बेंजामिन, ये सारे लोग सेकंड ईयर में थे, और हमारे फर्स्ट ईयर में। तो इन सब के बीच में मैं जब बॉम्बे आया, वहाँ मैंने काम किया, अपने आवाज़ पे काम की, मे बी डांस थोड़ा बहुत मेरे को आता नहीं था, वहाँ भी सीखा, आवाज़ पे काम किया। दैट इज व्हाट। मुकेश खन्ना सिंगल क्यों, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ये क्वेश्चन पकड़ के बैठे थे तुम अभी तक। मैंने कहा रिलीज क्यों नहीं किया? साहब मैं सिंगल हूँ, सिंगल था, सिंगल रहूंगा, ये अगर भगवान चाहता है तो। जिस दिन भगवान ने चाहा कि मैं सिंगल का डबल हो जाऊंगा, आपको सबको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, एज इज नो लिमिट, किसी भी उम्र में अरे साहब क्या होती है, लड़की अभी थोड़ी पैदा होगी, जी जी होनी होगी तो होगी, मेरे माथे पे लिखा होगा। आई एम हैप्पी
लोग हैप्पी बीइंग सिंगल। हैप्पी बीइंग सिंगल, हैप्पी बीइंग व्हाट एम आई। मुकेश जी, आपका एक नया डॉक्यू ड्रामा आया है, उसके बारे में बताइए, क्या है वो शो? देखिए एक अच्छा आइडिया लेकर मेरे पास आए थे हमारे जो यूट्यूब को भी संभालते हैं समित बंसल। बोला मुकेश जी, और एक्चुअली मैं हाँ इसलिए बोला कि मैं उसके पहले भी मैं उसी फील्ड में था। एक संस्था चलती है जिसका नाम है जय हिंद अभियान। मेरे को ब्रांड बना के रखा हुआ है। हम क्रांतिकारियों का इज्जत मांग रहे हैं। उनको कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, कोई भी हो, अशफाक उल्ला खान। हम लड़ रहे हैं, जी। सरकार से लड़ रहे हैं जी। कि जो जो कांग्रेस सरकार ने 60 साल में नहीं दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हो? वो लड़ाई के बीच में हमारे समित बंसल जी हमारे पास आए और बोला, सर इसमें एक ऐसी कहानी है। ऑफ कोर्स लिखने वाले भी वो वहीं के थे, जय हिंद अभियान के। अनसंग हीरोज, हम जानते हैं गिनती में 5, 10, 15 लोगों को जो मशहूर हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी। आगे जाके हम रुक जाते हैं, जबकि हमारा जय हिंद अभियान का एक कैलेंडर आता है जिसमें 365 दिनों के लिए 365 क्रांतिकारियों का जन्मदिन है उस दिन। We don't know about them because it has never been written in our syllabus. Mistake is of the government before this government. They thought or they considered every आतंक जो लोगों ने क्रांतिकारी थे जिन्होंने जान दे दी अपनी, उनको इन्होंने आतंकवादी का नाम दे दिया, टेररिस्ट का नाम दे दिया। उनके नाम पे टेररिस्ट का नाम लगा रहा और उनके खिलाफ उन्होंने पकड़ा भी, भगत सिंह को चढ़ा दिया जनरल पे। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने बोलो जो उनको देना चाहिए था कि अरे ये तो हमारे लिए लड़े, वो लोग ये बोलते दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। ऐसा नहीं है, इसके पीछे लोगों की जानें गई हैं। एक गरम दल, एक नरम दल था। गरम दल को इतना कुछ इन्होंने आज तक नहीं दिया। ये स्टोरी जो लेकर आए ना, बोला ऐसे हीरोज की कहानी जो जैसे बिरसा मुंडा है, जैसे उसके अंदर कहानियां एक कहानी है जो लोग हम बोलते हैं तुर्रम खान बोलते हैं। तुर्रम खान को लोग बोलते हैं कि काय को तुर्रम खान बन रहा है तू यार। किसी को मालूम है तुर्रम खान क्रांतिकारी था? नहीं मालूम। सिर्फ एक पैराग्राफ एक बन गया, तुर्रम खान मत बन यार। तुर्रम खान हैदराबाद का एक क्रांतिकारी था जो लड़ा इनके खिलाफ। तो ये सारे अनसंग हीरोज में हमने अभी तक एक डॉक्यू ड्रामा बना रहे हैं जिनमें हम उनकी कहानी को मैं एंकरिंग कर रहा हूँ कि ये थे हमारे, और हम डिजिटली उनकी पूरी कहानी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा बन गया है। मैं समझता हूँ हंगामा में ये ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुका है हंगामा में, और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये 6 अगर जाएंगे तो हम 6 और बनाएंगे, और हम उन लोगों को लाना चाहते हैं सामने जिन लोगों के बारे में लोग नहीं जानते। So it is a good cause for the society of our country. They should know कि सिर्फ चरखा काट के ही हम जीते नहीं हैं, हमने लड़ाई की है। और आप अभी भी अंग्रेजों के इफेक्ट असर में आकर इन लोगों को शहीदों का दर्जा नहीं दे रहे। और मैं तो बोलता हूँ किताबों में लिखो, मदर टेरेसा को हटाओ साहब, झांसी की रानी को लाओ। ये सब बाहर के लोग हमारे इतिहास लिखते हैं। हमारा इतिहास बाहर के लोगों ने लिखा है। हमारे देश की पार्टीशन करने वाला डू यू नो, एक आदमी को बुलाया था माउंटबेटन ने वहां से, जिसने कभी इंडिया विजिट नहीं किया था, नाम नहीं बोल रहा हूं उसका। वो बंदे को बुलाया कि अभी ये दोनों को डिवाइड करना है, पाकिस्तान और भारत को। उस आदमी ने जैसे लकड़ी लेके ऐसे ऐसे कर करके जाते हैं। मेरे को याद आता है अपने फादर, मेरे फादर ने कहा था, मुकेश गोरेगांव में जब मैं आया था ना, तो उस वक्त गोरेगांव में कुछ नहीं था, फिल्म सिटी तो छोड़े कुछ नहीं था, लोगों को लालटेन लेके स्टेशन जाना पड़ता था। हमारी बोलता मेरे को एक लकड़ी दे दी थी मालिक ने। बोला रामचंद एक काम कर, ये लकड़ी लेके जहां तक तेरे को जाना है ना, वहां जाके निशान लगा दे, फिर वहां से तेरे को जहां जाना है निशान लगा ले, वहां से लेके वहां। तो फादर बोलते मैं चलते चलते यहाँ लकड़ी किया, चलते चलते वहां किया, चल अभी कभी मैं सोचता हूँ 15 कदम और चल जाता ना मैं। So this is how he got the land of my factory. But I'm saying about this man who just drew a line. ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, गड़बड़ी कहाँ मिली है? मेरे को तो ये मानता, बोला देखो करतार सिंह गुरुद्वारा जो बोलते हैं, लोग बोलते हैं ऐसी दूरबीन से देखते हैं, वो कुछ 2 किलोमीटर दूर लाइन के ऊपर है। अरे साहब लाइन मारे तो पूछो, ये अगर पंजाब का सरदार का हिस्सा तो ऐसे बनाओ ना। उसने
आर्बिट्ररी लाइन खींची, किसी ने मुझे बीच में कहा, अरे साहब आपको मालूम है कभी-कभी एक घर के बीच में से लाइन चली गई। ओह! अच्छा, ऐसा पार्टीशन हुआ। अच्छा। सो उस पार्टीशन में जो माउंटबेटन कर गया, जो नेहरू जी मान गए, गलत किया। सरदार पटेल की बात माननी चाहिए थी उनको। अनसंग सागा जो है, उनकी कहानियां होंगी जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। और आई एम एंकरिंग इट एंड इट इज रनिंग ऑन हंगामा। अगर लोग ने नहीं देखा तो देखिएगा। और आपसे बात करके बहुत बहुत मजा आ गया। बहुत कम सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो सारे सवालों के अनफिल्टर्ड जवाब देते हैं। अनफिल्टर्ड, और अच्छा वर्ड यूज, अच्छा वर्ड यूज किया यस, आपने, और अनफिल्टर्ड। आपने मुझे उतनी स्पेस दी कि मैं आगे से आगे क्वेश्चंस पुट अप करती रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे सवाल मैं अपने कर पाई जितने भी प्रिपेयर करके आई थी, और बहुत मजा आया। सो लेट्स कम एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे पहली बार जब ये फील हुआ था कि हाँ मैं कुछ ढंग का कर रही हूँ, वो आपकी वजह से ही हुआ था कि हमने हमारे करियर की इनिशियल शुरुआत की थी खुद से रिसर्च करके एक्टर्स की बायोग्राफी करते थे। तो आपकी मैंने बायोग्राफी की थी, और आपका कमेंट आया था उसके ऊपर हाँ, मुझे याद कि है। आपने कहा था कि इसने बहुत सही कहानी कही है मैंने मेरी। ऑनेस्ट मैं कहा था, उसका मैंने कहा स्क्रीनशॉट ऑनेस्ट लेके मैंने कहा कि अभी तक 2021 में मैंने लोग मसाला भर देते हैं, आपने जी, नहीं भरा था। जी। आई वॉज नॉट नोइंग यू एट ऑल, नोबडी आई न्यू Yeah. एनीथिंग, बट आई लाइक दैट इंटरव्यू Hmm. एंड आई हैड टू गिव यू द कमेंट Yeah. कि ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय लाइफ। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मेरे लिए चलो मतलब इत्तेफाक है, दिस इज Yes. दिस इज लाइफ। yeah, सो ऑल द बेस्ट टू योर thank you, करियर और टू thank योर you, चैनल आल्सो। thank you. तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, आयुष्मान भव, विजयी भव।